अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू होते ही पिटारा ने ड्रामा की बताई कि ये मेरी चप्पलों के पीछे पड़ा है। ये चप्पल मैंने मलेशिया से ली थी। ये मीन्स एस कुत्ता जो कि मुस्तफ़ा छोड़ नहीं रहा है। उसका बता रही है कि मेरी चप्पलों के पीछे पड़ा है, छोड़ नहीं रहा है, ये मुझे काटने को आ रहा है, ये मेरे पीछे लग रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्तफ़ा की सुनता है, मेरी सुनता नहीं है। और डर भी रही है उससे और बोल रही है कि तुम इसको काटना सिखा रहे हो, तुम इसको ये सिखा रहे हो, वो सिखा रहे हो। मतलब कि पिटारा जब तेरे ही वाले तेरे को मना कर रहे हैं, तेरे को बोल रहे हैं कि ये डेंजर है, ये ऐसा है, वैसा है और तेरे को बोल रहे हैं इसको निकाल, तो फिर जानबूझ के इस तरह से दिखाने की और लोगों के मुँह में ये सारी बातें देने की क्या ज़रूरत है? मतलब जानबूझ के करती है। इससे पह जो दूसरा कुत्ता लाई थी उसका तूने दिखाई कि ये देखो चप्पल काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके तीसरे दिन वो कुत्ता तूने गायब कर दी, बेच दी या किसी को दे दी या क्या करी, ठीक है? लेकिन ये कुत्ते ने इतनी धूम मचाया हुआ है और बाकायदा भई ये उसकी पकड़ देखो कितनी ज़्यादा टाइट है और ये कुत्ता इतना ज़्यादा डेंजर अटैक कर रहा है। पिटारा के कपड़े पकड़ने के लिए जा रहा था और वो दरवाजे से छुप-छुप के एक्टिंग कर रही है, निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ हमारी दुनिया से। ओए पागल, सठियाई हुई। जब देखो जब फ़िल्मी दुनिया में ही रहती है क्या? वापिस आ जा फ़िल्मी दुनिया से। आज जो तूने ड्रामा किए ना, ये ड्रामा है ना कल सच होने वाला है। और कितनी गिरी हुई है ना पिटारा, कितनी गिरी हुई है ना, कैसे-कैसे कंटेंट बनाती है, कितना गिर जाती है तू डॉलर के लिए, पैसों के लिए। आज तेरे को कंटेंट बनाने मज़ा आ रहा है ना? आज तेरे को लग रहा है कि चलो कैश करवा लेती हूँ, लेकिन ये जितना भी तूने कमाई है ना, ये सारा कुछ इलाज में चला जाएगा। जो आज तूने ड्रामा किए ना, वो कल सच होने वाला है, तू टेंशन मत ले। चलो भाई, इसको भटकने के लिए एक जगह कम पड़ रही थी बच्चा पार्टी। अब ये बोल रही है इस्लामा में भी आ गया है बच्चा पार्टी। चलो बच्चे चलते हैं बच्चा पार्टी। बस पिटारा और कोई काम नहीं है। बेड पे वो चारपाई पे चढ़ गई, कुत्ते का कंटेंट बना ली, बच्चे लेके बाहर निकल गई, बाहर भटकते रहती है, कभी रूम में बैठ के वीडियो बनाते रहती है, कभी हलीमा के मुंह में डालती है कैमरा, तो कभी रमज़ान के मुंह में। मतलब तेरे को काम धाम कुछ नहीं है घर में। खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, उनको नहलाना धुलाना और ये कपड़ा बर्तन झाड़ू पोता ये सारा कुछ और घर को जो ऑर्गेनाइज करना। तेरा तो अच्छा खासा घर है, तेरे को तो उसमें काफ़ी टाइम देना चाहिए, लेकिन कोई कंटेंट नहीं है। चलो बच्चा पार्टी, लक दी लानत तेरे मुंह पे। और आयत को बोल रही है कि वीकेंड पे चलेंगे, वीकेंड पे। तेरा तो हर दिन वीकेंड रहता है, तेरे कौन से बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए जो तू आयत को बोल रही है वीकेंड पे जाएंगे? ऐसे तो तू रोज़ भटकने निकलती है, तो आयत को लेके तो तू जा ही सकती है। लेकिन नहीं, उसको भी उल्लू बना दी, वीकेंड पे चलेंगे, वीकेंड पे। अरे पिटारा शर्म कर शर्म, और ज़रा दिखा तो तेरे बच्चे क्या पेपर दिए, क्या उनके रिजल्ट आए, क्योंकि साल में एक बार रिजल्ट नहीं आता है, 4 बार आते हैं। तो एक रिजल्ट तो बता दे बच्चों का तेरे, जो तू वीकेंड वीकेंड करके ये जताना चाह रही है कि तेरे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। रिजल्ट भी तो बता बच्चों का। अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कितनी झूठी है ना पिटारा तू। बताओ तैयबा ने इसको क्या मुंह तोड़ जवाब दिए, इतनी जोर से खींच के तमाचा मारी है। यही बात है ना पिटारा, जब बच्चों की तरबियत नहीं करो ना तो फिर बच्चे इसी तरह से होते हैं। आज ये तैयबा से इंटरव्यू ले रही है कि सब बोलते हैं तैयबा बोलती क्यों नहीं है, तो बताओ तुम क्यों नहीं बोलती हो, तुम चुप चुप क्यों रहती हो? तैयबा इसको बोल रही है पहले आप मुझे बताओ आप इतना क्यों बोलती हो? दूर पिटे मुंह पिटारा तेरे। तेरी बेटी ने तेरे को क्या बोली? कोई बच्चा ऐसे अपने माँ बाप को जवाब दे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि तू अपनी याशियों में घूम रहती है, तो बच्चे तो ये सब सीखेंगे कि उल्टा जवाब कैसा देना है। और बेशरम की तरह बोल रही है मेरे को तो व्लॉगिंग में बोलना पड़ता है ना, क्या करूं, खाली कैमरा घुमाऊंगी तो क्या बोलेंगे सब जने? अच्छा। और वो फिर इसकी छोटी वाली बेटी, उसको देखो जरा, वो बोल रही है मम्मा आप मुझे डांटते क्यों रहती हो? बोल रही है तुम सुनती नहीं हो ना, तुम मुझे डांटना पड़ता है, माँ बाप डांटते, लक दिलाना तेरे ऊपर। बच्चे आके ब्लॉग में शिकायतें कर रहे हैं। सोचो ये बाहर कंट्री में कहीं रहती तो इसके बच्चों को लेके इसको कब का उठा के फेंक दिया गया होता नहीं, क्योंकि इसके बच्चों को बड़ी शिकायत है इससे। वैसे पिटारा तू ना परफेक्ट माँ बन सकी, ना बीवी बन सकी, ना बहन बन सकी, ना बेटी बन सकी, कोई भी रिश्ते में तू अच्छी नहीं है। हर किसी को तेरे से शिकायत है, डूब के मर जाना चाहिए तेरे को। और तैयबा क्यों नहीं बोलती है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट है ना याद नहीं होती है, वो डरती है झूठ बोलने से थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत डरती है, तो अभी तो अच्छी खासी ये हो गई है। शुरू में बहुत ज़्यादा डरती थी, जिसकी वजह से ना ये स्क्रिप्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे को देती है। आयत तो छोटी है, तैयबा को स्क्रिप्ट 2-3 बार दी, उसने गलती से कुछ और ही भंड मार दी, फिर इसको कभी तो ये पकड़ी गई, कभी इसको क्लिप काटना पड़ा। बस यही वजह है जो ये तैयबा को बोलने नहीं देती है, आए दिन उसको पीटते रहती है आयत की वजह से, जिसकी वजह से वो डरी और सहमी हुई रहती है। और उसकी पिटाई की जो इंतहा है वो मैंने कितनी बार वीडियो में क्लिपें लगा चुकी हूँ, पिक्चरें लगा चुकी हूँ। और ये आके बोल रही है कि तैयबा इसके लिए नहीं बोलती है क्योंकि वो वैसी ही है, वो चुप रहती है, नहीं पिटा रहा, उसके मुँह में अच्छी खासी ज़बान है। बस वो तेरे डर से तेरे घर में नहीं बोलती है, बाकी किसी और के वीडियो में देख लो, लगता नहीं है ये वही तैयबा है जो तेरे घर में नज़र आती है, डरी हुई, सहमी हुई, चुपचाप रहने वाली। तो ये तो बोल मत कि उसकी आदत है कम बोलने की, जितना मतलब है उतना बोलती है। चल चिट्टी। और कितनी बेशर्म है ना पिटारा तू। अच्छा ये बोली, पहले तो इसने ये बोली कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, फिर बोलती है नहीं 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 ट्यूशन गए हुए हैं। या पिटारा, तेरे को खुद को ही नहीं पता ना कौन सा झूठ बोलना है, ट्यूशन का बोलना है या स्कूल का बोलना है। पहले इसने सोची कि स्कूल का झूठ जैसे कि हमेशा बोलती है, तो इसके मुंह से निकल गया स्कूल का झूठ। फिर इसको याद आया, अरे सुबह के टाइम पे तो मुस्तफ़ा के साथ में मैंने छत दिखा दी, ये दिखा दी, वो दिखा दी, तो सुबह सुबह फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो इसने फटक से फिर ट्यूशन का बोल दी, जबकि इसके बच्चे कहीं भी नहीं जाते हैं, ना स्कूल जा रहे ना ट्यूशन जा रहे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात फिर बोल रही है कि बच्चों ने बोले है कि कुछ अच्छा बना के खिलाओ, मुस्तफ़ा कह रहा था। मुस्तफ़ा ने तो 1-2 दिन पहले बोला था पिटारा, अब तेरे को याद आया है कि तेरे को उसको कुछ अच्छा बना के खिलाने का। इसने कस्टर्ड बोला था तो तुझे बनाने का है, 2 दिन बाद लाना था पिटारा तेरे काम चोरी के ऊपर। और तीसरी बात ये कह रही है कि मेरा भी खूब दिल कर रहा है चटपटा खाने का, मेरा भी दिल कर रहा है ये खाने का वो खाने का, प्रेगनेंसी में दिल करता है। फिर बोलती है अभी कंफर्म नहीं है, होगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं। अरे रे 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 पिटारा, कंटेंट कंटेंट, कितनी भूखी है तू कंटेंट की ना। सबसे पहला तो पिटारा, तेरे को शुरू से ही आदत है, तेरे को अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, चटपटा तीखा। आप लोगों ने देखिए 36 मिर्चों वाला इसने बनाई थी, और ये कभी भी बनाती है कोई भी चीज़ तो ये बताती है कि तीखा पसंद है, मैं बहुत तीखा बनाती हूँ, मुझे चटपटा पसंद है। वो तो तेरे को शुरू से ही वैसे ही पसंद है, तो अभी तू खा रही है तो तू इसको प्रेगनेंसी का नाम दे के लोगों को बेवकूफ़ बना के व्यूज़ खा रही है। शर्म वरम नहीं आती पिटारा तेरे को। अभी क्या कह रही है पता है कि अब दिल कर रहा है एक छोटा बच्चा हाथ में आ जाए और मैं इसको बनाऊं सवारूं। तू बनाएंगी और सवारेंगी? ये 3 बच्चों को तो तूने कभी नहीं सवारी, कभी तैयार नहीं की, ना इनका देख रेख की, आज तलक के भी नहीं। ये चौथे को तू सवारेंगी, उसकी देख रेख करेंगी, इतनी धुलाई होएंगी ना अगर तूने बच्चा पैदा कर ली तो। सबकी आंखें खोल देंगी तू बच्चा पैदा कर ली तो। सबको पता चलेगा कि तू कितनी घटिया गलीच और गिरी हुई माँ है। जब तेरा बच्चा इधर उधर रोते पड़े रहेगा, तू इतने से बच्चे को घर पे छोड़ छोड़ के भागेंगी। सबको है ना, हमारी एक मेरी एक एक बातें है ना सच्ची साबित करेंगी तू, समझी? और तूने डायलॉग मारी थी ना कि मैं तो नहीं कर रही बच्चा पैदा, बस हो गया, मैंने कर ली, मेरी उम्र खत्म हो गई है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी बारी है, कौसर की बारी है। इतनी सब तूने डायलॉग मारने के बाद अब बोल रही है कि मेरा दिल हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, मैं बच्चा पैदा करूं। शर्म वरम नहीं है पिटारा, कंटेंट के लिए वो नैनो ने बच्चा पैदा करी, आज उसका देख लो कुत्ते जैसा हाल कर रही है। अब इसको चाहिए कि कंटेंट के लिए इसको बच्चा पैदा करने का है। कंटेंट के लिए तुम लोग कितना गिरोगे, कितनी गलीज हरकतें करोगे, जानों से खेलते हो तुम लोग, अल्लाह की दी गई ये फूलों से खेलते हो, अल्लाह की दी गई नियामतों से खेलते हो। शर्म वरम नहीं आती तुम लोगों को? क्या सोच के तू ये बोल रही है कि तू बच्चा पैदा करेंगी? तेरी लायकी है पिटारा? अब ये गोंचू के सर में तू किसी और का बच्चा एक और डाल रही है ताकि वो उसको भी बड़ा करे और खुद का नाम दे। शर्म कर शर्म। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग लिख के रख लो कि यह औरत कोई बच्चा नहीं पैदा करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। हाँ, ये कंटेंट बनाएंगी 2-3 महीना तलक के, जैसे ये बोल रही है ना, अभी बस पीरियड्स की तारीख ऊपर हुई है तो पता नहीं चलता। ओ बीबी, 5 दिन में ही पता चल जाता है, समझ आई? और तूने बोली है कि तारीख ऊपर हुई है, मीन्स के 10-15 दिन तो हो ही गए होंगे, तो तू चेक करके कंफर्म क्यों नहीं कर देती ऑडियंस को? क्यों उल्लू बना रही है पिटारा? कितनी झूठी है तू, कितनी फ्रॉड है, कितना तू हराम खाएंगी। हाँ, बोल रही है कि जब पता चलेगा तो फिर कंफर्म होगा, और तेरे पीरियड्स ऊपर हुए नीचे हुए, तेरे बेटे को भी पता चल रहे है ना? अब तू प्रेग्नेंट है नहीं है, तेरे बेटा भी वेट कर रहा होगा कि मम्मा कब बताएंगी कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। मम्मा ने मुंह काला की। वाह, कितनी अच्छे कंटेंट बना रही है पिटारा, डूब के मर जा मनुष्य।
और बेशरम बोल रही है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो दिल होता है कि छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा लाने का दिल होता है। अरे बेशरम, बल्कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शर्म आती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि बैक टू बैक मतलब के 2-3 साल के गैप में जितने चाहिए उतने बच्चे पैदा कर लो, साथ साथ में बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो शर्म भी नहीं आएंगी। लेकिन तेरा तो उल्टा ही हिसाब है, तेरे को बड़े बच्चे हो जाएंगे तब प्रेग्नेंट होके तेरे को बच्चे पैदा करना है। लानती किरदार, घटिया औरत। और ये गाना गाए बिना दरवाजा नहीं खोल सकती है। जब देखो जब गाना गाते रहती है, वो घोंचू गाना गाते रहता है। अच्छा एक बात बता पिटारा, अच्छा आगे इसने ये बात भी करी है, इसने बोली कि घोंचू को कि मुझे नौकरानी ढूंढ के ला के दो। ठीक है, ये बोल रही है, जो कि बोलती है कि हम बाहर वालों को नहीं रख सकते, हम ब्लॉगर है, हमारी जान को खतरा है, हम ये हम वो, है ना, ये सारी बातें ये करती है। और फिर घोंचू को बोल रही है मुझे नौकरानी ला के दो, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है। अच्छा इसका ये डायलॉग भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आई सुन के कि ये औरत कितना साफ लोगों को लॉलीपॉप देती है कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे लोगों के छोटे छोटे कपड़े तो इन लोग धो लेते हैं, लेकिन रमज़ान में, आने वाले रमज़ान में बड़े बड़े दुपट्टे रहेंगे। बड़े बड़े दुपट्टे तो तू अभी भी पहन के दिखाती है, रमज़ान में क्या इसके डबल साइज के दुपट्टे पहन लेंगी तू? हाँ, और ये तेरे बच्चे छोटे हैं, मुस्तफ़ा छोटा है, वो जो आयत है चलो खाली वो छोटी है, इसके भी कपड़े अच्छे खासे बड़े हैं, तो कौन से छोटे छोटे कपड़े धो रहे? जो तू बोल रही है कि अभी तो छोटे छोटे कपड़े है, रमजान धो लेता है, कभी कोई धो लेता है। अरे पिटारा, शर्म ही नहीं है तेरे अंदर? ये सारी बातें करते हुए तेरे को शर्म आती ही नहीं है कि तू बोल रही है रमजान धो लेता है? देख लिया आप लोगों ने कपड़े बर्तन सब कौन करता है? और ये बोल रही है आने वाले दिनों में कपड़े ज्यादा निकलेंगे, बड़े बड़े दुपट्टे रहेंगे। पता है यार, घंटे दुपट्टे बदली करेंगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगी, 5 टाइम में 5 अलग अलग दुपट्टे। अरे पिटारा, तेरे लिए रमजान नहीं कंटेंट आ रहा है, जिसके अंदर तू झूठ बोलेंगी हर साल की तरह कि मेरा रोजा है, लिपस्टिक लगी होगी, खाते हुए पकड़े जाएंगी, हर एक चीज में पकड़े जाएंगी, और तू बोल रही है रमजान में दुपट्टे। अरे मुझे बड़ी हंसी आई पिटारा, बहुत मजा आया सुन के तेरे मुंह से कि कैसे तू लॉलीपॉप देती है अपनी ऑडियंस को। सीधा सीधा बोलना अनीता को बुलाने का, और ये बात तो मैंने काफी दिन पहले ही बता दी हूँ कि अनीता आने वाली है इसके घर में वापिस, क्योंकि इसको प्रॉब्लम थी छोटे बच्चे से, और वो पैदा करने वाली थी, इसके लिए इसने उसको जबरदस्ती भेजी, और अब वो बच्चा नहीं रहा, उसकी तबीयत भी अब ठीक हो गई है। जो गांव में लोग प्रॉपर्टी लिए घर बना रहे थे, वो काम भी अनीता का खत्म हो गया है, तो अब उसके आने का टाइम हो गया है। और तेरी पोल तो रमजान ने ही खोल दिया, ऐसा टाइटल तुमने लगा के कि अनीता मान गई है आने के लिए। मान गई है का क्या मतलब है? वो तो वैसे ही आने वाली थी। कंट्रोवर्सी करना है कि देखो देखो अनीता के साथ में इसने कितना नहीं क्या की होगी, तो अनीता मान नहीं रही थी, अब मान गई है। अरे तुम लोग भी गटर के कीड़े हो, और पिटारा भी गटर की कीड़ी है, तो मानने का क्या है इसमें? वो वैसे ही आने वाली थी। और ये बात मैंने, याद होगा आप लोगों को, कितने दिन पहले बता दी हूँ कि अनीता वापिस आ रही है इसके घर में। तो ये डायलॉग मारने की जरूरत नहीं थी पिटारा, बहाने करने की जरूरत नहीं थी कि वो रमजान आ रहा है तो बड़े बड़े दुपट्टे रहेंगे। कपड़े धोने के लिए अनीता को बुला रही है ना मशीन, हाँ, उसमें धो कपड़े। रमजान को बोल मशीन में डाल, हाथ से थोड़ी धोने होते हैं। जो कपड़े धोने के लिए तो अनीता को बुलाएंगी। ये क्यों नहीं बोलती है कि रमजान में जो प्रिपरेशन करनी होती है, इतना पकाना होता है, फिर क्रेडिट तुझे लेना होता है, इसके लिए तू अनीता को बुला रही है। और वैसे भी वो आने ही वाली थी, चाहे रमजान आ रहा होता या नहीं आ रहा होता, तो भी अनीता को तो वैसे भी बुलाने ही वाली थी। ये सब इसके ड्रामे हैं, झूठ है, सीधा सीधा बोल देती कि भाई अनीता चली गई थी, अब वो वापिस आ रही है, बात खत्म। इतने बहाने करने की, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और ये प्रेगनेंसी का ड्रामा भी इसीलिए कर रही थी ना तू, ताकि अनीता वापिस आ जाए, अनीता को लगे। अनीता कर क्या रही है ना कि यहाँ पे इससे ये कराती है गधा मजदूरी अनीता से, और उसको झूठ बोलने लगाती है, दुनिया भर के ड्रामे उन लोगों से करने लगाती है। तो वो कंठाल के ना टाल रही थी कि अगले हफ्ते आती हूँ, अगले महीने आती है, अगले हफ्ते अगले महीने, ऐसे कर रही थी वो। तो इसने जानबूझ के प्रेगनेंसी का लेकर आई, ताकि अनीता को लगे कि ये प्रेग्नेंट है, और गोंचू और रमजान उसके ऊपर जोर डाले कि तू जल्दी से वापिस आ, तू अब भी आ। तो इसके लिए इसने प्रेगनेंसी का भी ड्रामा की है, ताकि अनीता जल्दी आ जावे, क्योंकि कोई कोई चीज़ रमज़ान को नहीं ना आ रही बनाने, तो वो इसको बनानी पड़ती है। तो इसके लिए ना इसने अनीता के लिए ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा भी की है। थोड़े दिन जाने तो ये बताएंगी ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो लगा ऐसा कुछ होगा, या तो फिर ये मिस कैरेज का ड्रामा करेंगी, सिंपत्ति लेंगी कि मेरा मिस कैरेज हो गया था, मेरा बड़ा दिल था कि मैं एक और पैदा करूं, मेरा मन बन गया था,
लेकिन अब मिसकैरेज हो गया तो अब मेरा मूड ख़राब हो गया, मेरा दिल टूट गया, अब कभी ज़िंदगी में प्रेगनेंसी नहीं करूँगी। इस तरह से ये ड्रामे करने वाली है। और देख लेना आप लोग, ना करी तो बोलना। तो पिटारा, ये ड्रामे करने की, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा-सीधा अनीता का बोल सकती थी तू। और तू जो उसको बोल रही है ना घोंचुए को कि नौकरानी ढूँढ के लाके दो। हाँ, उसके जेब में ही पड़ी है। जैसे वो ढूँढ के लाके दे देगा। अगर ये रखना चाहे ना तो वो जो क्या नाम है इसकी, जलील बीबी, वो अरेंज करके दे सकती है। फिर वो टीचर है जो इसकी सौतन बनी हुई है, वो ला के दे सकती है। चश्मीश है, वो अरेंज करवा के दे सकता है। लेकिन इसको रखना ही नहीं है बाहर की, इसको खानदान वाली ही रखना है, ताकि इसके ना सारे राज, सारे इसके गेम और सारे इसके जो झूठ है उसके अंदर साथ भी दे सके। इसकी सारी पोल पट्टियों को छुपा के भी रख सकते। और तो और ये उनको ब्लैकमेल भी बाद में कर सके। अब बहर वाली रहेंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि सारे इसके घर के जो भंडे हैं ना वो सारे बाहर निकलेंगे, तो ये कभी भी बाहर वाली नहीं रख सकती है। इसकी औकात ही नहीं है कि ये किसी को रखे। तो इसके लिए ये सारा कुछ इसने ड्रामा की है। और प्रेगनेंसी का जो मैंने बताई ना आप लोगों को, ये भी आप लोग 2-3 दिन रुक जाओ। अनीता जैसे ही आएंगी ना वैसे ही इसका मिसकैरेज हो जाएगा, आप लोग देख लेना। सच बोलूँ, मुझे ना इसके वो बड़े बड़े दुपट्टे याद आ रहे हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि ये औरत ना रोज़ा रखती है, ना नमाज़ पढ़ती है। अफ्तारी इसकी कभी रात को 9 बजे हो रही होती है, तो कभी 10:30 बजे हो रही होती है, तो कभी दोपहर में 4 बजे इसकी अफ्तारी हो रही होती है। कभी तो ये दोहर में, असर में, कभी भी अफ्तारी करती है। कोई भी अजान सुना के बोलती है कि हम अफ्तारी कर रहे हैं। पूरे पर्दे वर्दे लगा देती है और ये जताती है कि हम अफ्तारी कर रहे हैं। असर में तक के इन लोगों ने अफ्तारी की है, बताओ। ये औरत का कुछ भी नहीं है रमज़ान की रूटीन, ना ही तो ये लोग रमज़ान मनाते हैं, ना ये लोग कुछ करते हैं। अभी ये बीमारी का भी ड्रामा देखो इतने दिन से लगाई है। इससे कोई ये पूछे कि बीवी जो बड़ी रात गई है उसमें तूने क्या इबादत की, क्या तुम लोगों ने बनाए, क्या फातिया दिलाए, क्या किए तुम लोगों ने? हाँ, उसके लिए कोई रूटीन नहीं थी तेरे घर में? बड़ी रात नहीं मनाती तू? इतनी तू कोई बेशरम घटिया गलीच औरत है। हाँ, तूने बता दी जब बड़ी रात थी तो इतने वीडियो बना के बता दी मेरी तो तबीयत खराब है, मेरे तो सर में दर्द है। जब भी कोई इस तरह की बड़ी रातें आती है या मिलाद शरीफ आता है या जो भी त्योहार आते हैं ना, आप लोग गौर करना, या तो ये घर से चली जाती है कहीं पे, या तो फिर ये बीमारी का ड्रामा कर लेती है। क्योंकि इन लोग ना ही तो ये सब त्योहार मनाते हैं, ना इन लोग नमाज पढ़ने जाते, ना ही इन लोग कुछ, इनकी रूटीन है ये इस्लामिक त्योहार को लेके। लेकिन ये जताती इस तरह से है ना कि हमने मनाए रमज़ान, खास करके कोई भी टाइम पे रोज़ा खोल के बताएंगी, सुबह उठ के नाश्ता करेंगी, बोलेंगी हम सहरी कर रहे हैं। इतनी ये गलीच औरत है। और ये बोल रही है कि रमज़ान में बड़े बड़े दुपट्टे मिले निकलेंगे, बड़े बड़े, वो धोने का इसको, क्या झूठी मक्कार कहीं की। अब आप लोग बताओ कि बड़ी रात का हर जगह पे नमाजें हुई है, हर जगह पे लोगों ने फातिया दिलाया, और भी बहुत कुछ होता है, सब सारा कुछ हुआ। पिटारा ने दिखाई वो रूटीन, पिटारा ने जताई। चलो इसकी तबीयत खराब थी ना, जैसे कि ये बोल रही थी कि अम्मी ने उसके लिए कुर्ता पैजामा भेजी है रमज़ा ये मुस्तफ़ा के लिए, तो मैं जुम्मा को पिनाऊंगी। आज तलक के तो वो जुम्मा नहीं आया। बड़ी रात आई, इसके हस्बैंड, इसका बच्चा, उन लोग भी नमाज पढ़ने नहीं गए। ये तो चलो बीमार थी ना बेचारी, मरने वाली है ये तो, लेकिन उन लोग भी नहीं गए नमाज पढ़ने। रमज़ान है, वो भी नहीं गया। ये बीमार थी। बच्चे लोगों को इसने नहीं सिखाई कि चलो खड़े हो जाओ नमाज पढ़ो। क्या थी इसकी रूटीन? अभी इसकी जगह पे ऐसा कोई त्योहार रहता ना जिसमें इंडिया को चाटना है, तो ये बिल्कुल चाटती। वो भी जगह जगह पे चाटती है, जगह जगह पे नहीं चाटती है, क्योंकि जलती है ये इंडियनों से। ये जो इसके बेटे के मुंह से निकला था ना कि इंडिया हमारा एनिमी है, वो सच्चाई है इसके दिल की, इसके घर की, इसकी सच्चाई है वो। ये सिर्फ व्यूज़ के लिए इंडियन इंडियन करती है, बाकी जलती है ये। बहुत बड़ी जलकुकड़ी औरत है। चल पिटारा, जवाब दे कि बड़ी रात को कहाँ मरी हुई थी? लोगों के घर पे तू शोरमे खाते फिर रही थी, या कहीं पे मरी हुई थी तू? ऐसे शोरमे खाने के लिए, भटकने के लिए, घूमने के लिए तेरी तबीयत खराब नहीं थी? बड़ी रात मनाने के लिए तेरी तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द हो गया, अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। कितना झूठ बोलेंगी, कितना झूठ बोल के हराम के डॉलर कमा के खाएंगी पिटारा। अपने बच्चों को कितना हराम खिलाएंगी? बता ना बड़ी रात कैसे मनाई। तो मैंने हमेशा बताती हूँ ना कि ये एक तीर से ना बहुत सारे निशाने मारती है। तो ये इसका यही था प्रेगनेंसी का ड्रामा। एक तो इसको बड़ी रात नहीं मनाना था, जो कि ये हमेशा ही नहीं मनाती है। दूसरा, अनीता को बुलाना था। तीसरा, अम्मा से सिंपैथी चाहिए था। चौथा, कंटेंट बनाना है। पांचवा, सवा इब्राहिम को कॉपी करना है। और भी बहुत सारे रीज़न है। बस वही है कि
दिखते रहते हैं वीडियो में। अब इंसान कितने ही इसके भांडे याद रखे ना। हाई बड़ी चमन चकली बोलने के लिए कि बड़ी बड़ी दुपट्टे मिली निकलेंगी ना तो उनको धोना होगा, सिखाना होगा। चल मनोज कहीं की बेढंगी छिछोरी औरत। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।